आप देख रहे हैं यस ट्यून्स। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गांव सातपुर के लोग सालों से उस घने जंगल से डरते थे जो गांव के उत्तर में फैला हुआ था। शाम ढलते ही कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि वहां एक भूखी चुड़ैल रहती है जो हर अमावस को किसी न किसी की जान ले लेती है। अर्जुन, एक 20 साल का साहसी लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसके पिता 3 साल पहले उसी जंगल में गए थे और लौटकर नहीं आए। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस राज का पता लगाएगा। उसकी मां ने बहुत मना किया। बेटा मत जा, वो जंगल मौत का कुआं है। माँ, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। पिताजी का राज मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। अर्जुन ने एक रात अपने साथ एक मशाल और तलवार लेकर जंगल का रुख किया। अजीब सी सर्द हवा और अंधेरा उसे घेरने लगा। अचानक उसे एक झरने के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। क्या ढूंढ रहे हो बच्चे? मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ। 3 साल पहले वो इस जंगल में आए थे। जो यहाँ आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि झोपड़ी की दीवारों पर हड्डियों से बनी मालाएं टंगी थीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून नुकीले और लंबे हो गए। तुम्हारे पिता का भी यही हश्र हुआ था और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने तलवार निकालकर वार किया, लेकिन चुड़ैल ने उसे हवा में उठा लिया। तभी अर्जुन ने झरने के पास पड़ी एक चमकती हुई ताबीज देखी। उसने ताबीज को उठाकर चुड़ैल की ओर फेंका और एक तेज रोशनी के साथ चुड़ैल चिल्लाते हुए गायब हो गई। ताबीज दरअसल एक साधु की दी हुई शक्ति थी जो चुड़ैल को रोक सकती थी। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, जंगल से भयानक सन्नाटा हट गया। सुबह होने तक अर्जुन बेहोश पड़ा रहा। गांव वालों ने उसे खोज निकाला। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसके गांव के लोग और उसकी मां उसके पास खड़े थे। अर्जुन ने सारी कहानी सुनाई। तुमने तो चमत्कार कर दिया बेटा। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी को सराहा और जंगल का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख: साहस और सच्चाई के आगे सबसे बड़ा अभिशाप भी खत्म हो जाता है।